हरे कृष्णा दोस्तों, मांसाहार के ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें पहले बार मैंने बात किया था कि मांस मैं क्यों छोड़ पाया और बहुत ज्यादा कॉमेडी रीति से बताया था। आप देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था मांस छोड़ने के फायदे, और वो भी मैंने कॉमेडी रीति से बताया था। आपको भी बहुत मजा आया था। अगर आपको नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मांस ना छोड़ने पर क्या होता है। जब मैं मांस खा रहा था तब मुझे क्या क्या साइड इफेक्ट मिल रहे थे, तो चलो इसके ऊपर आप बात करते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट था मेरा शॉर्ट टेम्पर होना। यस, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश के साथ रहता हूँ, मैं बहुत शांत व्यक्ति हूँ। नहीं भाई, आई वॉज अ हाईली शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति। 7th स्टैंडर्ड से पहले मैं बहुत कमजोर था। एज अ बॉडीली फिगर में बहुत ज्यादा कमजोर था। तो जब आप शरीर से कमजोर होते हैं तो आपका मुख चलता है, ठीक है। जितने लोग गालियां देते हैं, समझ लेना वो शरीर से एक कमजोर व्यक्ति है। उनका शारीरिक बल नहीं है। अगर झापड़ लगाओगे खत्म हो जाएगा वो। इसीलिए अपना जबान का इस्तेमाल करता है। आई वॉज लाइक दैट, क्योंकि मैं नॉलेज बहुत ज्यादा खाता था। एंड 7th स्टैंडर्ड तक कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था शरीर से, तो मैं बहुत ज्यादा गालियां देता था। कोई अगर लड़की आकर के छुप करेगी तभी मैं उसको इतना गंदे गंदे गालियां दूंगा कि लड़की कान बंद कर लेगी, क्योंकि कान से खून आ जाएगा। इतना गंदा गालियां। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं मांस बहुत ज्यादा मुझे प्रेम था। मैं बहुत ज्यादा मांस खाता था, तो गालियां बहुत निकलते थे। और क्योंकि मांस खा रहा था, शरीर बल्क हो रही थी। एंड आई वॉज बिकमिंग बिग। एंड जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आया, 9th स्टैंडर्ड में आया, 10th स्टैंडर्ड में आया, आई वॉज स्टिल अ शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति। लेकिन अब मेरा मुख से गालियां नहीं निकल रहे थे, अब मेरे हाथ पांव चल रहे थे। क्योंकि जब व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और उसके पास शक्ति होती है तो वो कमजोरों पर शक्ति दिखाता है। जितने मेरे कमजोर दोस्त थे उनके कितना बार मारा है। एक व्यक्ति, भाई माफी चाहूंगा, लेकिन उस व्यक्ति को इतना जोर से मैंने पंच मारा था कि उसके यहाँ से खून बह रहा था। और मैं WWE दिखता था तो मैं कुछ दोस्तों से उठा के पटकता था। कुछ दोस्तों को, एक बार हमारे लीलेश दोस्त है, वो अपने स्कूटी पर बैठा हुआ है और भागते हुए आके स्पेयर मारा तो स्कूटी के साथ हम सब गिर गए थे। तो इतना ज्यादा मैं गुस्सा करता था। एक दोस्त को मैंने शॉन माइकल्स की तरह किक मारा था, वो यहाँ पर गिर गया वो नीचे। और कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, और बहुत से हमने चीजें भी तोड़े थे स्कूल लाइफ में। हम बेंच उठा के पटकते थे, टेबल्स उठा के पटकते थे, और जो कार होते हैं बैठे हुए, उन कार को मैं अकेला धकलता था। इवन मेरी दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि मैं बस को अकेला धकेलने लगा था। कि बहुत ज्यादा शक्ति है, अनकंट्रोल्ड माइंड है, नॉनवेज खाने को ऐसे शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ा भी गुस्सा है पीट देने का, लोगों को पीट देने का। और डिप्लोमा में आ गया, अभी भी शॉर्ट टेम्पर बहुत ज्यादा है, लेकिन डिप्लोमा में कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं। डिप्लोमा में क्या होता है कि सहन करना बंद कर देते हैं लोग, और दिल से बुराई अंदर आना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के लिए ईर्ष्या करना, एक दूसरे के लिए द्वेष करना, जलना एक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से व्यक्ति झगड़े के पीछे नहीं भागता, अब पॉलिटिक्स के पीछे भागता है। और डिप्लोमा में भी ये मेरा शॉर्ट टेम्पर जो था, अब क्योंकि मैं गालियां नहीं दे रहा हूँ, अब मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, अगर मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो उसे मैं रोस्ट करता था, उसको मैं डिबेट में बुलाता था और इतना बुरी तरीके से उसका अपमान करता था कि वो व्यक्ति में भी डिप्रेशन में जाए। इतना ज्यादा हेवीली अपमान करता था। क्यों हो रहा था ये सब? मांस खाने की वजह से। मांस खाने की वजह से व्यक्ति के अंदर किसी को हराने की भावना, किसी को अपमान करने की भावना, किसी को मारने की भावना, गालियां देने की भावना, गुस्सा आना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। एंड आई वॉज लाइक दैट। और जब मैं इंजीनियरिंग में आया, एट द टाइम आई वॉज 20th, मैंने 20 साल का था, तो मेरी जिंदगी में आई भगवत गीता। और भगवत गीता आने के बाद हमने मांस खाना छोड़ दिया, और मेरा जो शॉर्ट टेम्पर्ड आदत थी, स्वभाव था, वो खत्म हो गई। तो ये है सबसे बड़ा दुष्परिणाम मांस खाने का।
दूसरा दुष्परिणाम, हाँ भाई, इतना वक्त में एक के बारे में बात कर रहा था, आपको लग रहा होगा कि वीडियो खत्म होने वाला है। नहीं, ये वीडियो बहुत लंबा चलने वाला है, तो सहन शक्ति रखिए। सेकेंड पॉइंट इज सहन शक्ति ना होना। तो क्योंकि मैं मांस खाता था तो बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव, कि मेरे सामने कोई बच्चा रो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने कोई प्राणी रो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, टोटली इनसेंसिटिव। मैं जानवरों पर, आपको पता है सब लोग बिल्ली से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बिल्कुल, मैं बिल्लियों को उठा करके हवा में उछालता था 20 फीट 30 फीट ऊपर, और नीचे जाके गिरते थे, वो रोकते हुए जाते थे। टोटली इनसेंसिटिव। जो डॉग्स होते हैं उनको उठा उठा के पटकता था मैं, और जो सुअर होते हैं उनको पत्थर मारते थे। इतना तो इनसेंसिटिव था। क्यों? क्योंकि इनसेंसिटिविटी बढ़ रही थी ड्यू टू मांस खाना, कि मांस ज्यादा खा रहा था, तो मैं जो कंटेंट भी है वो भी इनसेंसिटिव ही थे। जैसे उस समय बहुत ज्यादा फेमस मूवी के फ्रेंचाइजी आ रही थी, फाइनल डेस्टिनेशन, जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट मूवीज। और जो 100 मूवी आ रहे थे उस समय, दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइजी। उसके बाद वुल्फ क्रीक मूवी आ रहे थे, फेवरेट। रॉन्ग टर्न आ रहा था, वह देखा था। तो क्यों मैं केवल वायलेंस देख रहा था? क्योंकि मेरे अंदर वायलेंस थी मांस खाने की वजह से। आपको लग रहा होगा कि मैं आज भक्ति में हूँ, काफी शांत व्यक्ति हो चुका हूँ, हाँ ये सच भी है। लेकिन उस समय अगर कोई मुझसे मिलता था तो डरते थे लोग, बहुत लोग डरते थे, कि मैं वॉज हाईली वायलेंट व्यक्ति, हाईली वायलेंट, हाईली इनसेंसिटिव व्यक्ति, ड्यू टू मैं मांस खाता था। अभी मुझे एनिमल मूवी आई थी, मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, न्यूडिटी है। लेकिन उस समय अगर मैं होता तो मैं एनिमल मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करता, और मैं क्योंकि मैं खुद एनिमल था तो मैं एनिमल मूवी को एंजॉय करूंगा ना। वैसे मांस खाने के बहुत दुष्परिणाम होते हैं। दूसरा, इनसेंसिटिविटी, जानवरों के प्रति इनसेंसिटिविटी, इंसानों के प्रति इनसेंसिटिविटी, बच्चों के प्रति इनसेंसिटिविटी। थर्ड, मेरा वेट। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था उस समय से ही मुझे वेट गेन करना शुरू कर दिया, एंड 10th स्टैंडर्ड में मेरा वेट हो चुका था 96 kg। और मैं इतना भारी कि मैं जब क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो मैं केवल 4 और 6 मारता हूँ, रनिंग नहीं, भाग ही नहीं सकता ना, क्योंकि भागूंगा तो ऐसा लग रहा है कोई गधा है, तो मैं भाग नहीं पाता था। और मुझे अलग अलग फियर्स डेवलप होना शुरू हो गए थे। जैसे अगर कोई कंपाउंड है तो उसके ऊपर मैं जंप नहीं कर सकता, फियर था कहीं गिर जाऊंगा। ऊपर से कहीं नीचे देख रहा हूँ तो डर लगता था। लोगों से बात करने में शर्म आ रही थी, क्योंकि आई वॉज बिकमिंग टोटली एनिमल मांस खाने की वजह से। और ये फियर डेवलप हो रहा है, मैं अच्छे से स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं घिसक, अगर कोई थोड़ा भी अगर ट्रिगर करता है तो उसको मैं फोड़ देता था, उसको मैं गालियां देता, उसको डिबेट में हरा देता, उसको बहुत ज्यादा अपमान करता। क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं मांस बहुत खाता था। और इतना वायलेंट व्यक्ति केवल भगवत गीता एक बार पढ़ने के बाद मांस छोड़ने का विचार कर सकता है, तो सोचो भगवत गीता कितना पावरफुल बुक है। 20 जब मैं था एज, तब मुझे भगवत गीता मिली, और उसी समय लॉकडाउन भी हो रहा था। उस समय मुझे भगवत गीता मिला, और भगवत गीता को मैंने एक बार पढ़ा तो मैंने निश्चय कर लिया, दोस्त आज से हम मांस नहीं खाएंगे, कंफर्म मांस नहीं खाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। और एक बार निश्चय ले लिया, उसके बाद माता पिता ने फोर्स किए कुछ दिन के लिए, लेकिन उनको पता चल गया कि बच्चा काफी डिटरमिन्ड है। लेकिन जो रिलेटिव्स थे, जो नेबर्स थे, वो फोर्स करते रहे, लेकिन उनको पता था ये उसके साथ पंगा मत लो, बहुत डेंजर व्यक्ति है, कि अपमान कर देता है, मुंह पर अपमान कर देता है। तो मुझे ज्यादा फोर्स नहीं करते थे, और इस बात का मुझे फायदा भी हुआ कि कोई मुझे ज्यादा रोस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपमान करता हूँ बातों में। और कुछ जो मेरे ग्रुप में भक्त है वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि ऋषिकेश बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। कभी कभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है कि दिल को चुभती है, अभी भी है, भावना है, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो रही है। अब थोड़ा सेंसिटिविटी आ रही है। अभी मैं इतना सेंसिटिव हो चुका हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन आंखों में तो आंसू आ जाते हैं दोस्त, आ रहे हैं। अच्छा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये क्यों हुआ?
क्योंकि मैंने भगवत गीता एक बार पढ़ा था और मुझे इतना ज्यादा एडिक्शन हुआ भगवत गीता से, इतना ज्यादा एडिक्शन कि मैंने भगवत गीता को 26 टाइम्स पढ़ा है अब तक। और मेरे चैनल पे मैंने भगवत गीता इन लाइफ इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 1000 तक में भी शॉर्ट्स अपलोड किया है। ये प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं। मैंने पूरा को पूरा भगवत गीता एक्सप्लेन किया था। फ्यूचर में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भगवत गीता को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड अब जिंदगी में काफी शांति है दोस्त। अब जिंदगी में आपके जैसे भक्त हैं, सारे भक्तों की एक टोली है हमारे पास, और हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं खुद को कि ऐसे श्रेष्ठ भक्तों के हमें संगति मिली। तो मैं आई वॉज टोटली यूजलेस एनिमल एक्चुअली। मेरा हिस्ट्री इतना बुरा है, मेरा हिस्ट्री इतना गंदा है। अभी अपने हिस्ट्री में बात करूंगा ना, आपको लगेगा कि यार किसके साथ मैं वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन यही तो विशेषता है भगवत गीता की नाम जपा करने की। कितना भी क्रूएल व्यक्ति हो, आप कितना भी फालतू थर्ड क्लास व्यक्ति हो, भगवत गीता पढ़ने के बाद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन 100% गारंटीड है। दैट इज द पावर ऑफ भगवत गीता। तो भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, रीजन नंबर 22 इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, जय श्री कृष्ण।